ये फिल्म के आगाज में हम लोग एक खूबसूरत लड़की को देखेंगे जो कि अपने वालिद के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जाती है। इस लड़की का बाप अपनी बेटी को बिजनेस ट्रिप पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ये लोग यहाँ पर एक बूढ़े शख्स से बिजनेस करने वाले थे। लड़की का बाप अपनी बेटी को अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भेजता है। इसके बाद इन दोनों के दरमियान में क्या होता है ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस फिल्म को शुरू करते हैं। कहानी के आगाज में हम लोग सारा को देखते हैं। वो अपने वालिद के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जाती है। सारा एक खूबसूरत लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल होगी। उसके वालिद एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ होते हैं। उन्हें आज एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। सारा अपने वालिद के पास में आकर उनसे ये पूछती है, आप क्या कर रहे हैं? वालिद कहते हैं, मैं इस डील को पाने के लिए स्पीच की तैयारी कर रहा हूँ। सारा कहती है, क्या मैं भी आपके साथ जा सकती हूँ इस मीटिंग में? मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगी और बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से बैठी रहूंगी। सारा के वालिद पहले तो मना करते हैं लेकिन बाद में वो मान जाते हैं। वो मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सारा के डैड पूछते हैं, क्या मुझे टाई पहननी चाहिए? सारा कहती है, आपको टाई पहनने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद उसके डैड मीटिंग को अटेंड करने के लिए यहाँ से निकलते हैं। वैसे तो सारा के पास यहाँ पर करने के लिए कुछ काम नहीं था, इसलिए वो अपने डैड के कुछ कपड़ों को ठीक करने लगती है। इसके बाद वो शावर लेती है। अब वो तैयार होकर होटल में घूमने लगती है। सारा के डैड ने उसे अभी रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया था, लेकिन सारा को वाटर बॉटल्स खरीदनी थी, इसलिए उसे रूम से बाहर आना पड़ा। जब सारा लिफ्ट से ऊपर जा रही थी तभी उसी लिफ्ट में एक हैंडसम आदमी होता है जिसकी उम्र सारा से काफी ज्यादा थी। वो लिफ्ट में अपने फ्लोर का बटन दबाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है जिससे उसका हाथ सारा को टच हो जाता है। असल में इस आदमी ने ऐसा जानबूझकर किया था, लेकिन सारा कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। वो तो आराम से च्युइंगम खा रही थी। सारा का ऐसा रवैया इस आदमी को काफी अच्छा लगता है। अब वो सारा को ही देखे जा रहा था। सारा की खूबसूरती को देखकर वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब इस आदमी का फ्लोर आ चुका है। जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलता है वो फिर से सारा की तरफ मुड़कर देखता है। अब सारा अपने रूम में वापस आ चुकी है। वो यहाँ आकर देखती है उसके वालिद पहले ही आ चुके हैं। वालिद उससे पूछते हैं, तुम कहाँ गई थी? सारा कहती है, मैं वाटर बॉटल खरीदने के लिए गई थी। वालिद कहते हैं, कम से कम तुम मुझे बताकर जाया करो, मैंने तो तुम्हें रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया था। सारा अपनी गलती मानती है और अपने वालिद से सॉरी कहती है। सारा के वालिद का गुस्सा शांत होता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को गले से लगाते हैं। वो कहते हैं, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। मैं तुम्हें हर वक्त ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सारा के वालिद यहाँ पर उसे ये बताते हैं कि होटल के मैनेजमेंट ने एक बिजनेस पार्टी रखी है, इसलिए तुम जल्दी से अपने कपड़े बदल लो क्योंकि हमें इस पार्टी में जाना है। सारा चेंज करते हुए उनसे ये पूछती है, आपकी आज की मीटिंग कैसी रही? क्या ये डील हमें मिल जाएगी? सारा के वालिद मीटिंग के बारे में कोई भी जवाब नहीं देते हैं। इसके बाद वो सारा के ड्रेस की तारीफ करते हुए कहते हैं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इसके बाद उसके वालिद कहते हैं, चलो हम लोग मीटिंग में जाते हैं और इस बार हम लोग डील लेकर ही आएंगे। अब ये लोग डिनर पार्टी में पहुंच चुके हैं। सारा के वालिद क्रिस्टीन नाम के आदमी से मिलते हैं। वो कहते हैं, ये मेरी बेटी सारा है। लेकिन सारा तो पहले ही क्रिस्टीन से मिल चुकी है क्योंकि वो लिफ्ट वाला शख्स जिसने सारा को टच किया था वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीन था। सारा के डैड क्रिस्टीन से बातें करने के लिए उसे लेकर दूसरी तरफ जाते हैं। सारा यहाँ पर अपने वालिद से कहती है, इस बार डील लेकर ही आना। इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद सारा इस पार्टी में दूसरे लोगों से मिलने लगती है। सारा देखती है क्रिस्टीन और उसके डैड के दरमियान में बातें हो रही हैं और इन दोनों के दरमियान में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो रहा है। इसके बाद सारा अपने डैड के पास में आती है क्योंकि उसे उसके डैड परेशान से लग रहे होते हैं। सारा अपने डैड से पूछती है, क्या मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ? तब सारा के डैड गुस्से में उससे कहते हैं, क्या तुम मुझे वो डील दिला सकती हो? अगर तुम दिला सकती हो तो तुम दिला दो। सारा के डैड उसे डांटते हुए ये सब कहते हैं क्योंकि सारा के बार बार पूछने से वो परेशान हो चुके थे। अपने डैड के ऐसे रवैये की वजह से सारा यहाँ पर सबके सामने रोने लगती है। वो रोते हुए होटल के टेरेस पर पहुंचती है। यहाँ पर क्रिस्टीन पहले से ही मौजूद था। क्रिस्टीन उससे पूछता है, क्या तुम्हें पार्टी अच्छी लगी? सारा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कुछ खास नहीं। उसके बाद क्रिस्टीन सिगरेट पीते हुए उसके सामने आता है और अपने गले से मफलर निकालकर सारा के गले में डाल देता है और वो कहता है, सर्दी बहुत ज्यादा है। लेकिन सारा क्रिस्टीन के ऐसा करने पर कुछ नहीं कहती है। क्रिस्टीन पूछता है, तुम कहाँ रहती हो? सारा कहती है, मेरे डैड बिजनेस के सिलसिले में काफी जगहों पर ट्रैवल करते हैं, इसलिए मुझे भी उनके साथ हर जगह जाना पड़ता है। लेकिन हम लोग शुरू में स्विट्जरलैंड में रहते थे। इसके अलावा मैंने काफी लंबा वक्त न्यूजीलैंड में बताया है, जो कि मेरे वालिद का होम टाउन है। क्रिस्टीन पूछता है, तुम हमेशा ट्रैवल करती हो, क्या तुम्हें अकेले फील नहीं होता? सारा कहती है, ट्रैवल की वजह से मैं हमेशा मुख्तलिफ लोगों से मिलती हूँ, इसलिए मुझे अकेले फील नहीं होता। क्रिस्टीन को सारा की बातें काफी अच्छी लगती हैं। इसके अलावा क्रिस्टीन ही वो आदमी था जो कि सारा के वालिद को डील दे सकता था क्योंकि वो दूसरी कंपनी का परचेजिंग मैनेजर था।
और उसी के कहने पर कंपनी सारा के वालिद के साथ बिजनेस करती। इसके बाद सारा उस मफलर को निकालकर क्रिस्टीन को देती है और वो कहती है, मेरे डैड मुझे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए मुझे अब जाना चाहिए। इसके बाद सारा यहाँ से जाती है। कुछ देर के बाद हम लोग मीटिंग में देखते हैं, यहाँ पर सारा भी होती है। सारा के डैड क्रिस्टीन से कहते हैं, तुम्हें मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए क्योंकि मैं बेहतरीन क्वालिटी के कारपेट बहुत कम दामों में देने के लिए तैयार हूँ। तभी क्रिस्टीन सारा के डैड से कहता है, तुम्हें प्राइस और भी कम करनी होगी, तभी मैं ये डील तुम्हें दे सकता हूँ। सारा के डैड अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, लेकिन क्रिस्टीन का ध्यान कहीं और था। वो तो बस यहाँ पर सारा को ही देखे जा रहा था। सारा बैठकर अपने हैंडबैग से खेल रही थी। वो मीटिंग में बैठकर काफ़ी नर्वस थी क्योंकि क्रिस्टीन भी उसी के साइड में बैठा हुआ था और जैसा कि वो सारा को देख रहा था, उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। इसके बाद क्रिस्टीन अपने हाथों से सारा को गलत तरीके से टच करने लगता है। सारा को ये सब काफ़ी अजीब लगता है। इसके बाद वो अपने पाँव को हटाकर पानी पीते हुए क्रिस्टीन की तरफ देखती है। तभी सारा के वालिद सारा को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। सारा को ये सब समझ में नहीं आता है। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद सारा अपने डैड के साथ होटल से बाहर जाती है। यहाँ वो अपने डैड से कहती है, क्रिस्टीन थोड़ा अजीब इंसान है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? सारा के डैड पूछते हैं, वो अजीब कैसे है, तुम बताओ, क्योंकि बिजनेस वाले लोग ऐसे ही फ्रैंक होते हैं। वो बहुत ही कम वक्त में लोगों से दोस्ती करना जानते हैं। सारा उनसे कहती है, मैं अपने रूम में जाना चाहती हूँ, लेकिन सारा के डैड उसे जबरन पार्टी में लेकर जाते हैं। डिनर के बाद यहाँ पर सब लोग पार्टी और ड्रिंक कर रहे थे। यहीं पर क्रिस्टीन सारा के पास में आकर उसे डांस करने के लिए इन्वाइट करता है। अब ये लोग साथ में डांस कर रहे थे। पहले तो सारा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्रिस्टीन के साथ में कंफर्टेबल हो जाती है। वो यहाँ पर अपने डैड से बातें करना चाहती थी, लेकिन डैड तो किसी औरत से पहले ही लगे हुए थे। धीरे धीरे क्रिस्टीन सारा को पार्टी के दूसरी तरफ लेकर जाता है। वहीं सारा बार बार अपने वालिद की तरफ देख रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर उसके वालिद उसे क्यों नहीं रोक रहे हैं। वो ये सब सोचते हुए क्रिस्टीन के साथ में डांस कर रही थी। डांस करते करते ये लोग काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। अब सारा भी क्रिस्टीन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। तभी सारा अपने डैड की तरफ देखती है, जो कि अपनी ही मस्ती में होते हैं और वो सारा की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। सारा पहली बार अपने वालिद का ऐसा रवैया देख रही थी और उसके वालिद ने आज तक कभी भी सारा को इतनी फ्रीडम नहीं दी थी। तभी क्रिस्टीन सारा के साथ में डांस करते हुए उसे किस करने लगता है। सारा अभी भी अपने वालिद की तरफ देख रही थी। अब डैड भी उसे देखते हैं, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहते। देखने में ऐसा लग रहा था कि उसके डैड जानबूझकर ये चाहते हैं कि सारा क्रिस्टीन के और भी करीब हो जाए। सारा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी क्रिस्टीन उससे कहता है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। सारा भी जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद क्रिस्टीन सारा का हाथ पकड़कर उसे कहीं लेकर जाता है। सारा काफ़ी कंफ्यूजन में होती है। अब क्रिस्टीन सारा को लेकर अपने कमरे में जाता है। इसके बाद वो उसे पीने के लिए ड्रिंक देता है। सारा ड्रिंक कर रही थी, तभी पीछे से आकर उसके नेक पर किस करता है। अब ये लोग काफ़ी क्लोज आते हैं और यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। प्रोग्राम को पूरा करने के बाद क्रिस्टीन उठकर यहाँ चला जाता है। वहीं सारा अकेले बैठी रह जाती है। सारा को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्रिस्टीन अचानक क्यों चला गया। इसके बाद वो पार्टी हॉल में जाती है। यहाँ पर सब लोग अभी भी पार्टी कर रहे थे। सारा इस पार्टी में अपने डैड को ढूंढती है। कुछ देर ढूंढने के बाद वो अपने डैड को देखती है कि उसके डैड क्रिस्टीन से बातें कर रहे हैं। वो दोनों बातें करते हुए काफ़ी खुश लग रहे थे। ये लोग कुछ देर पहले डील के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, वहीं अब ये लोग काफ़ी खुश है। सारा जब इन दोनों को अच्छे से देखती है तो उसे ये बात समझ में आ जाती है कि उसके डैड को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। वो ये बात सोच नहीं पा रही थी कि कैसे क्रिस्टीन ने उसके साथ घपाघप करके इस डील का सौदा किया। इसके बाद वो अपने वालिद के पास में जाकर इन लोगों के सेलिब्रेशन में शामिल होती है। यहीं पर वो क्रिस्टीन को देखती है, जो कि उससे नजरें चुरा रहा था। अब वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, लेकिन उसके वालिद तो बहुत खुश थे। अपने वालिद को खुश देखकर सारा भी खुश होती है और वो अपने डैड को कहती है, ग्रेट वर्क डैड। सारा की ये बात उसके डैड को काफ़ी अजीब लगती है। इसके बाद वो अपने वालिद का हाथ झटक कर क्रिस्टीन को सबके सामने यहीं पर किस करती है। उसके डैड सारा को क्रिस्टीन से अलग करते हैं। क्रिस्टीन भी ये सब खड़ा होकर देख रहा था। इसके बाद वो अपने वालिद से हाथ छुड़ाकर वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके वालिद सारा के पीछे पीछे जाते हैं। सारा बाहर जाकर टैक्सी बुलाती है। तभी उसके वालिद पीछे से दौड़ते हुए आते हैं। वो अपना कोट अपनी बेटी को पहनाते हैं, लेकिन सारा को ये समझ आ गया था कि उसके वालिद ने उसका इस्तेमाल किया था
और जानबूझकर उसके वालिद ने इस बार उसे इतनी फ्रीडम दी थी ताकि वो क्रिस्टीन के करीब जा सके। वालिद सारा को हक करते हैं, लेकिन सारा उनसे दूर हट जाती है क्योंकि सारा अपने मन में अब ठान चुकी थी कि उसका और उसके वालिद के दरमियान में रिश्ता खत्म हो चुका है। वालिद कहते हैं, मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। सारा को वालिद की बात सुनकर रोना आ जाता है, लेकिन फिर भी वो टैक्सी में बैठकर यहाँ से चली जाती है। सारा के टूटे हुए दिल के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इन तीनों में से किसकी गलती थी? सारा का वालिद जो कि बिजनेस चाहता था, इसके बाद सारा जो कि क्रिस्टीन से प्यार कर बैठी, वहीं क्रिस्टीन जो कि सिर्फ अपनी हौस को पूरा करना चाहता था। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।